हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश कुमार। आज हम जानेंगे हाईवे अलाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। पहले सबसे पहले तो हाईवे बनाने से पहले हमें हाईवे अलाइनमेंट किस तरह से करना है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए जब बढ़ता है, पहले तो हाईवे अलाइनमेंट क्या है उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। द पोजिशन और द लेआउट ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द अलाइनमेंट। यानी जो स्थिति महामार्ग महामार्ग की मार्ग रेखा की जो स्थिति जमीन पे ग्राउंड लेवल पे है उसे हाईवे अलाइनमेंट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, अ न्यू रोड शुड बी अलाइंड वेरी केयरफुली एज improper alignment would result in increase in one or more of the following। अभी नए रोड के अलाइनमेंट करते समय बहुत ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं रहेगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो बढ़ सकता है कुछ भी। और दूसरा है मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, फिर व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, यानी मान लीजिए रास्ता सीधा जा रहा हो लेकिन कहीं पे ज़्यादा मुड़ाव दे दिए, कुछ दे दिए, तो उसकी वजह से क्या होता है व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ओके, और वही चीज़ एक्सीडेंट रेट में क्या होता है कि मान लीजिए दो रोड कहीं पे ऐसे, ये ऐसा है मान लीजिए। ओके, तो यहाँ से गाड़ी आ रही है और यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से एक गाड़ी आगे बढ़ी और यहाँ से भी एक गाड़ी आ रही है तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब पॉइंट है जो हमें हाईवे अलाइनमेंट करते समय बहुत खास ध्यान देना चाहिए। ओके, अगला चलिए, फैक्टर्स कंट्रोलिंग अलाइनमेंट, द वेरियस फैक्टर विच कंट्रोल द हाईवे अलाइनमेंट इन जनरल। देखिए, जो भी हाईवे हाईवे अलाइनमेंट करते हैं तो ये सब बातों का पहले खास ध्यान रखा जाता है। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, ये आपको मैं थोड़ा सा ये पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में वो भी बताता हूँ। चलिए बता ही देता हूँ। ओके, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि कुछ ये हिली एरिया है। ओके, कुछ इस तरह से हिली एरिया है और हमें रोड निकालना है। तो ये जो हाइट है इसकी ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो रास्ता हमारा ऐसे यहाँ से निकल रहा है। ओके, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से ऐसा सीधा देने जाएंगे तो कितना इसके अंदर ये जो है सब ऑब्स्ट्रक्शन, इसको निकालने में कितना ये हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि इस तरह से रोड जो है हमारा वो यहाँ से कुछ इस तरह से पास करना चाहिए। ओके, ये था हिली एरिया के लिए। अभी मान लीजिए रिवर है। ओके, रिवर है, कुछ सी रिवर जा रही है। ओके, इस तरह से उसका फ्लो है, तो यहाँ से रोड ऐसा आ रहा है। ओके, तो ब्रिज का लोकेशन हम कहाँ पे दें, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे। ओके, लेकिन ये सीधा पड़ेगा ऐसा, लेकिन ये गलत है। इसको इस तरह से नहीं दिया जाएगा, इसको ऐसे ला के ये दिए ऐसे दिया जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स है। ओके, अभी नेक्स्ट में थोड़ा सा और डीप में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मान लीजिए लेक है, कुछ लेक है। ओके, ओके, तो ये जो लेक है तो हमें कहीं पे आ रहा है रास्ते में, ये हमारा रास्ता जा रहा है, तो क्या करना चाहिए, इसके ऊपर से तो लेके जाएंगे नहीं, इसके ऊपर से लेके जाना हो तो यहाँ पे पहले ब्रिज बनाना पड़ेगा। ओके, तो ब्रिज बनाने के लिए पहले तो ब्रिज बनेगा, फिर उसके लिए अप्रोच बनेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस तरह से घुमाव दे के उसको आगे से ऐसा बढ़ा दिया जाता है। ओके, ये कुछ ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स है। ओके, तो ये थे कुछ ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ओके, ये हो गया। अभी नेक्स्ट है ट्रैफिक। ट्रैफिक में क्या है फ्रेंड्स के देखिए, जो भी रोड हम बनाने जा रहे हैं
तो उसके अंदर कितना ट्रैफिक फ्लो है, भविष्य में कितना ट्रैफिक बढ़ सकता है, कितनी लेन आनी चाहिए, ओके, ये सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। और फिर बाद में वो आगे का किया जाता है, ओके। अगला पॉइंट है जियोमेट्रिक डिज़ाइन। जियोमेट्रिक डिज़ाइन में क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। डिज़ाइन में डिज़ाइन ग्रेडियंट, डिज़ाइन स्पीड, शेप स्टॉपिंग, डिस्टेंस, विजिबिलिटी, सुपर एलिवेशन, ये सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। सुपर एलिवेशन देखिए कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ओके, ये सब है, ये सब बातों को ध्यान में रखा जाता है, ओके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में 3 पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द रोड, यानी जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा उसको पहले ध्यान में रखा जाता है। सेकंड है रेगुलर एंड पीरियडिक मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द रोड। कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद में रेगुलर या पीरियडिक जो मेंटेनेंस होता है उसके लिए जो कॉस्ट लगता है वो ज़्यादा ना हो, वो ये भी ध्यान में रखा जाता है। और लास्ट है व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, यानी जो भी व्हीकल उसके ऊपर से जाने वाले हैं उसका भी जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट्स भी ध्यान में रखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है अदर कंसिडरेशन। अदर कंसिडरेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हाईवे अलाइनमेंट करते समय अदर कंसिडरेशन में जो है वो क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। ड्रेनेज कंसिडरेशन, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल कंसिडरेशन, मोनोटोनी, ये सब है। सब फिर बाद में सब सरफेस वाटर लेवल, सीपेज फ्लो, हाई फ्लड लेवल, ये सब जो बातें हैं इसको खास ध्यान में रख के फिर बाद में अलाइनमेंट किया जाता है, ओके। तो ये था हमारा कुछ हाईवे अलाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट प्रिपरेशन पे। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। देखने के लिए धन्यवाद।